अरे भाभी जी, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ? इतना क्यों शर्मा रही हो? कुछ नहीं हुआ। क्या मैं कौन बात है। सा तुम्हारे घर में पहली बार आया हूँ। यहाँ पे बैठो ना। जस तो चला गया होगा काम पे। हाँ, वो तो चले गया है। तो कब का देख रही हूँ, कोई चले जाए तो अच्छा है। तुम आज नाइटी में बड़ी हसीन लग रही है। अच्छा, और क्या? आज ही लगती हूँ। आज नहीं लगती तो तुम रोज ही कमाल की हो। हम्म। पर आज मेरा मूड कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। अच्छा, और बताओ। कल नहीं आए, कल मैं वेट कर रही थी आप। कल या तुम्हें पता तो है, तुम्हारा हस्बैंड और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो बॉस ने दोनों को एक ही फाइल पे लगा दिया। पहले तो मैं कहीं और डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो हम्म। अभी तुम्हारे हस्बैंड के डिपार्टमेंट में आ गया। तो छुट्टी लेनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई। मुश्किल हो गई यार। अच्छा। और क्या? मैं तो कल बहुत वेट किया आपकी। यार वेट तो करना ही है, पर मैं तो दिल्ली में आके लुट गया यार। इतनी खूबसूरत तुम्हें मुझ में क्या पसंद आ गया? जब पहली बार आए थे ना, हम्म। रात में खाना खाया हमारे साथ, तो जो केयर मेरा हस्बैंड नहीं करता था वो तूने की मेरे साथ। मैंने सुन लिया था ऊपर वाले कमरे में जब सो रहा था। तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की इतनी लड़ाई होती है। मेरी बीवी हो तुम जैसी, मैं तो अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा तुम्हें। क्या बताऊं आपको, घर वालों ने बस जबरदस्ती शादी कर दी। अच्छा जी। हम्म। घर वालों ने अगर जबरदस्ती शादी कर दी तो प्यार तो तुम अपनी मर्जी से कर सकती हो ना मुझे। प्यार तो कर सकती हूँ, आपको भी बुलाती हूँ तो आप भी जल्दी जल्दी आते नहीं हो। अरे जाने की क्या बात है यार। बस तू ये बता कि घूमने कहाँ पे चलें। पहाड़ों में जाना है या फिर इस बार थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री देख ले। पहाड़ों पे चलते हैं। अच्छा जी। अभी तो आप रुक जाओ, क्योंकि अभी जब तक जश ने तो जश मुझे बोल रहे थे कि आपने सर्दी करवा ली, कल मुझे लगता है बारिश में भीग गए। अरे क्या करूं भाभी जी, वहां से तो सर्दी मिल गई। अगर यहाँ से थोड़ी गर्माहट मिल जाए तो सारा जुकाम कहीं का कहीं चला जाएगा। अच्छा, और क्या? तो आप ऐसा करो, हम ना थोड़ा दिन रुक जाते हैं। और जश ने मुझे बोला था कि आपकी वो कंपनी में कोई सर ने बोला है कहीं जाने के लिए बाहर, है ना। वो तो चले जाएंगे जश और उसका बॉस। हम दोनों चलेंगे ना कहीं, सिंगापुर, बांग्लादेश, लेके जाओगे मलेशिया। आप। अरे भाई, इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम मुझे लेके जाना। मैं तो तुम्हें लेके ही चला गया था ना पिछली बार, चलो, ले बैंकॉक। ले तो जाऊंगी आपको। इस बार तुम्हारी है टर्न। चलो कोई बात नहीं, ले जाऊंगी। और क्या? आप मेडिसिन लिया आपने। मेडिसिन की क्या जरूरत है, बस तुम अपने प्यार से थोड़ा ज्यादा प्यार कर लेना। अच्छा, वो तो मैं कर ही रही हूँ। अरे तुम प्यार कब कर रही हो? कर तो रही हूँ आपको, इतना तो प्यार करती हूँ आपको। कल यार तूने सारा मूड ऐसा का तैसा कर दिया। तुम्हारे हस्बैंड की कॉल आई नहीं, और 1 मिनट में उड़न छू हो गई वहां से। कैफे वाले भी देख रहे थे, भी आई बाद में है और चली पहले की। सारा का सारा ऑर्डर ऐसे ही कैंसिल करना पड़ा मुझे। आपको नहीं पता, वो कितना खड़ूस बंदा है, वो लड़ता रहता है मुझसे सारा दिन, ऐसा ही काम है। वो पता है आपको क्या बोल रहा था कि जल्दी करो। उसका पता नहीं कोई फाइल थी, वो मिल नहीं रही थी, और अरे उसने तुम क्यों टेंशन दिमाग ले रही खराब हो? कर दिया अभी मेरा। तुम बोल दो यार, मुझे नहीं पता फोन पे बात मैं अपनी सहेली के साथ हूँ या किटी पार्टी पे हूँ। कट, फ्लाइट हाँ, मोड ऑन क्यों कर दो। आपको नहीं पता, वो घर से बाहर निकाल देगा मुझे। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा? अभी जो मुझे, बीबी हो तुम, नौकरानी नहीं हो जो घर यार से निकाल आपको नहीं देगा। पता, अगर वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा ना, तो जो अभी ऐश कर रहे हो ना वो आप अरे बोल देते हो इतने पैसे दे दो, इतने दे अरे दो, कहाँ से दूंगी फिर मैं। अरे मेरी तो सैलरी ही बहुत है। पैसों के लिए थोड़ा तुमसे प्यार किया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रूह से प्यार किया है।
अच्छा, अरे क्या बात है, नई साड़ी, इतना सर दर्द कर, क्या बात है मालिक ने, आपको पता नहीं है? भूल गए आप? भूल गए? क्या पता नहीं है? पता होना चाहिए आपको। मुझे क्या पता है, बस मुझे तो यही दिख रहा है कि तुम्हारी साड़ी बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, क्या मैं बात नहीं है? खूबसूरत लग रही है आपको? अरे मेरी जान, तुम खूबसूरत हो तो तभी तुम्हारे ऊपर ये साड़ी जच रही है ना। पता है मुझे आप। अच्छा एक बात बता, हम्म, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने का इरादा? मुझे तो तुमने कुछ बताया नहीं इसके बाद। आपको जैसे पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? रात तुमने कुछ बोला था क्या? यार अगर कुछ बोला भी था तो सॉरी, मैं मुझे नींद आ गई थी, मुझे पता नहीं चला। चलो वैसे फिर अभी भी बताने का क्या फायदा? क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझे पहले बताई नहीं और अब पूछ रहा हूँ, अब बता नहीं रही? वरना तुम्हारे पेट में कहाँ कोई बात छुपती है? अच्छा फिर तो जी, तुम भाग भाग के आकर मुझे बताती हो, जस्ट जस्ट सुनो ये बात ऐसे थी, ये ऐसे थी। अभी मैंने वो छोड़ दिया है, ठीक है? अब आपको बताना। क्यों? अब क्या हमारा प्यार कम हो गया है? आपको पता होना चाहिए ना, आज कौन सा दिन है? याद करो कौन सा दिन है। आज आज मंडे है और मंडे को मेरा ऑफिस होता है। कितनी तारीख है जी आज? तारीख तारीख 26। ओ माय गॉड, 26! कैसे भूल सकता है? बस बस अभी रहने दो, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, बस रहने दो आप। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, माय लाइफ। बस रहने दो अभी। ये क्या बात हुई? मुझे लगा कि आपको पता होगा सब, अब और मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी तैयार होके फर्स्ट में आप बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर आपको तो याद ही नहीं है। आपको कहाँ याद रहता है? तुम्हें पता तो है ना यार, काम की वजह से इतना स्ट्रेस रहता है, तो जिसकी वजह से मैं। तो आप काम ही याद रखो ना, जाओ अपना काम करो। अरे नहीं 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 नहीं, तुम मेरी इतनी खूबसूरत बीवी हो तो मैं तुम्हें याद रखूंगा ना। और वैसे भी जरूरत ही नहीं है अभी, बस सफाई मत दो, ठीक है? आप काम पर जाओ, आपका वहां पे टिफिन पड़ा है, आप चले जाओ। अरे यार मैं ऑफिस आज थोड़ा लेट चला जाऊंगा, पर प्लीज तुम ऐसे मत गुस्सा हो। जब तुम ऐसे गुस्सा हो जाती हो ना तो सच में मेरा दिल नहीं लगता ऑफिस में भी, बस फिर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। बस बस, मुझे पता है कि आप कितना करते हो मेरे को, कितना प्यार नहीं करते, ठीक है? सब पता है। जिस बंदे को याद ही नहीं है कि आज कौन सी तारीख है, उसे क्या याद होगा? क्या बोलूं यार मैं, तुम समझ सकती हो ना। मैं नहीं समझ सकती, मुझे कुछ नहीं पता। सॉरी मांग तो रहा हूँ, अब माफ कर दो ना। चलो ठीक है, कर देती हूँ, कितने देर गुस्सा रह सकती हूँ। तुम सच में यार कमाल हो, बहुत प्यारी हो तुम। चलो ऐसा करो, मैं नाश्ता करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। आज छुट्टी कर लो आप। अरे रुको तो, आज छुट्टी नहीं करेंगे हम, नाश्ता नहीं करेंगे हम सीधा डिनर करेंगे, क्योंकि आज एक मेरी मीटिंग है जिसकी वजह से। बस बस, मुझे पता ही था, कोई ना कोई ड्रामा आपने कोई ना कोई बहाना लगाना ही है। तो मैंने तो भाई अपना, मैं तो अपना जाऊंगी अपनी सहेली के साथ और घूम के आ जाऊंगी। मुझे तो घर पे बैठ के ये बोरिंग टाइम खराब नहीं करना। हाँ हाँ। सारा दिन बोर होंगी और आपकी जो बातें हैं वो दिमाग में आएंगी तो और गुस्सा चढ़ेगा, इसीलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप जाइए, वहां पे टिफिन पड़ा है, आप चले जाओ। हाँ ये काम तुम सही करना, तुम अपनी सहेली के साथ ना दिन में घूमाना, शाम को हम चलेंगे। ये क्या लेके आए हो आप? मेरे लिए लेके आए हो आप? ये एनिवर्सरी गिफ्ट है। थैंक यू थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। मुझे तो लगा शायद आप भूल ही गए, आपने तो पहले ही प्लान करके रखा है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी खूबसूरत सी वाइफ का और मेरे इस दिन में तो तुझे मुझे मिलाया था ना, तो इतनी खास डेट में कैसे भूल सकता हूँ? हम्म, चलो तुम्हें क्या लगा शुक्र था? है, मुझे लगा कि आपको याद ही नहीं है। अरे पहन के देखो ना। हाँ पहनूंगी, बाद में पहनूंगी।
अच्छे लगेंगे ना तुम, पर एक सेकंड इधर आओ, मैं पहनाता हूँ तुम्हें। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अच्छे तो लगे ना? हाँ बहुत खूबसूरत है ये। पूरे गोल्ड के हैं। अच्छा, हम्म। चलो अच्छी बात है। देखो कुछ तो आपने सही किया आज। ये भी लगा दो। छचरे है ना। हम्म। तुम बस मुझसे खफा मत हुआ करो जब तुम गुस्सा आता है ना आप। मुझे तो लगा कि आपको याद ही नहीं है। अरे पागल है क्या तू? इतना अच्छा दिन मुझे कैसे याद नहीं होगा? मैंने तो कब से ये प्लान करके रखा हुआ मुझे तो था। लगा आप भूल ही गए। ये तो रहने दो, ये ठीक है। देखो कैसा अच्छे लग लग रहा रहे है। हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। छचरी हो ना तुम। हम्म। अब बताओ मैं। थैंक यू, बहुत अच्छे लिखे हो आप। आज मेरा मन बहुत खुश हो गया कि आप वाकई मुझसे प्यार करते हो। मुझे तो लगा कि शायद बस ऐसे ही मैंने सोच लिया। भी तुम्हारा पति तुम्हें बिल्कुल ही प्यार नहीं करता। हम्म। कितनी निकम्मी हो ना तुम, तुम्हें ऐसा लगता है। और तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए कि सबसे प्यार करने वाला पति मिला हाँ, तुम्हें। जाओ अभी आप ना खाना खाओ और काम पे चल जाओ। टाइम देख लो कितना हो गया है। और फिर रात को जल्दी आना, ठीक है? अगर ना जल्दी आए ना तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे डार्लिंग, सिर्फ एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बस मीटिंग करते ही वापस आ जाऊँ। वो मुझे पता है। और तुम आप बस टाइम का ध्यान रखना और जल्दी आना। अगर जल्दी ना आए तो फिर देखना। तुम कितनी खराब हो, मैंने तुम्हें इतना प्यारा गिफ्ट दिया। वो तो मुझे पता है, उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती। अंजलि, क्या हुआ? ये क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, मैं नहीं तो क्या करना है। ये ऐसे हाथ क्यों लगा रही थी? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं है, वो तो सपना आ गया था एक। कैसा सपना? और तुम्हें पता है ना यार कि अगर एक बार मेरी आँख खुल जाती है तो फिर दोबारा नींद नहीं आती है। फिर क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? अगर आपको छू लिया तो क्या हो गया? मेरी नींद खुल गई ना यार। फिर क्या होगा? सो तो ले, इतना तो टाइम हो गया अभी। कितना टाइम हुआ? अभी 2 ही बजे हैं। 12 बजे तो हम सोए थे। क्या यार, वैसे ही आप लड़ते रहते हो। मैं झगड़ता हूँ तुम्हारे साथ? आप ही लड़ते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आ, अब किसने शुरू किया ये? आपने। अरे आराम से सोया हुआ था मैं। और यार क्या हो गया? अगर मेरा मन करता है, आप मुझे प्यार करते हो तो मैं छेड़ नहीं सकती आपको। आप मेरे पति हो। तो पति हूँ इसका मतलब ये थोड़ा है कि जब भी मैं सोया हुआ होता हूँ तुम उठाकर प्यार करने की बातें करोगी यार। कोई टाइम होता है ना इसका। आपके पास तो टाइम ही नहीं है आपके पास टाइम? पूरी रात तुम्हारे पास होता हूँ तो और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? आपको पता है कल क्या था? क्या था कल? एनिवर्सरी थी। याद भी है आपको? तो फिर क्या हुआ? अगर एनिवर्सरी थी, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो हर साल आती रहती है। यार बड़ी बात ही तो है लाइफ में, और क्या है? आप मेरे पति हो, कोई और थोड़ी हो। अगर मैंने आपको छू लिया तो क्या प्रॉब्लम आ गई? बात छूने की नहीं है, बात मेरी नींद की है। अगर एक बार आँख खुल गई तो दोबारा नींद नहीं आती है। और सुबह फिर मुझे ऑफिस में जाना होता है, वहां पे अच्छे से काम नहीं कर पाता तो बॉस बोलता है यार। आज तो छुट्टी है ना। आज कौन सा ऑफिस जाना है आपने? जाना है मैंने। 2 मीट है मेरी आज, मेल आ रखी है। फिर क्या हो गया? 4-5 घंटे तो सो ही लिए। कब के सोए हुए हैं आप? 8 बजे के। तो 8 बजे का सोने का मतलब ये थोड़ा कि तुम मुझे उठाती रहोगी। पूरे 7 दिन काम करता हूँ मैं, एक दिन छुट्टी मिलती है। तो फिर क्या हो गया? कितनी बड़ी बात हो गई? यार जो उम्मीद मैं आपसे करती हूँ ना, अभी मुझे लगता है वो भी करनी ही नहीं चाहिए। किस उम्मीद की बात कर रही है तू? और ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं दिला के रखी हुई है? तुम्हें पॉकेट मनी देता हूँ यार, तुम्हें और कहीं आने जाने से नहीं रोकता। जो खाना पीना है तो तुम्हें सब चीज़ों की डील दी हुई है, और फिर भी तुम मुझसे झगड़ा करती रहती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? यार आपको पता है ना कि बीवी को प्यार भी चाहिए, उसे कोई पूछने वाला भी चाहिए, उसके सुनने वाला भी चाहिए। आप क्या करते हो? काम ही करते हो ना,
ठीक है, आप सब जरूरतें पूरी करते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, पर ये थोड़ी है कि आप मुझे पूछोगे नहीं, आते हैं खाते हैं सो जाते हो आप। मेरी भी जरूरतें हैं ना कोई। क्या पूछूं तुमसे? तुम क्या चाहती हो कि मैं आके तुम्हारी वो बकवास सुनूं कि आज सारा दिन तूने क्या किया, मम्मी के कहाँ, यहाँ कैसे हैं सब, तुम्हारी सहेली का क्या हाल चाल है? ये सब बकवास बातें मेरे से नहीं हो पाती है। ये बकवास बातें लगती हैं आपको? तो तो मैं किससे करूं बताओ? अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? मैंने शादी क्यों की है आपसे? शादी का मतलब ये है थोड़ा कि तुम यार छोटी छोटी बात बताती रहोगी। देखो, आज सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया था मेरे से, सॉरी। आज मेरी सहेली का पति उसको घुमाने ले गया था। ये सब चीज़ें बताती रहती है तू। तो किसे बताऊं मैं? घर में कोई और भी है क्या यहाँ पे? अगर मैं किसी से बात कर लूं। तो अपनी सहेलियों से बात किया करना तू। सहेलियों से ही करती हूँ। छोटी छोटी फालतू बातें मेरे से मत किया कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है यश, आप बस सीधा बोल दो कि मैंने कोई बात ही नहीं करनी उनसे। तुम तो ऐसे कहती हो कि जैसे मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ। कहाँ करते हो? आपके पास टाइम ही नहीं होता। परसों आप मुझे टाइम दे के गए भी, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है, मैंने मेडिसिन लेनी थी। तो आप कितने बजे आए बाबूजी? रात को 2 बजे। तो मेरे पापा की कंपनी नहीं है कि जब मेरा दिल करे तब मैं वापस आ जाया करूँगा। कितना सारा काम होता है यार, इसीलिए हमें यार उन्होंने छोड़ दो वो वाली जॉब, कहीं और देख लो। तुम्हें पता है कितनी सैलरी मिलती है? 2.5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है हमें। ये जॉब छोड़ कर क्या करूंगा मैं? कहीं और देख लो ना, जहाँ पे है ना टाइम से गया बंदा और टाइम से आ गया। अब तो ये है कि कभी 3 बजे आ जाते हो रात को, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी तो जल्दी आ जाते हो। तो यार मैं किससे बात करूं? देखो अंजलि, 2.5 लाख रुपया कम नहीं होता है। वो सब तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं मानती हूँ कि 2.5 लाख कम नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, हमारी सब जरूरतें पूरी हो रही हैं, पर यार आप मुझे भी टाइम दो ना। कितना टाइम दूं और तुम्हें ये तो बता दो। हर रात घर में आकर तुम्हारे साथ ही तो सोता हूँ, तुम्हारे साथ ही तो सुबह उठता हूँ। बस करो, ठीक है, अपना सो जाओ। क्या सो जाओ? अब मुझे कहाँ नींद आएगी? तुमने तो बस कर दिया जो करना था। आप तो भाभी जी, हाँ, आप कौन? वो मैं जस के ऑफिस में लगा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। अच्छा वो जस सर फोन नहीं उठा रहे थे, ये बॉस ने उनके लिए फाइल भेजी है। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी उन्हें। एक्चुअली ना वो फोन है यहाँ पे घर पे ही भूल गए। हाँ वो बात तो है। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। अच्छा, तो आप उनके साथ ही काम करते हो? हाँ मैं उनके नीचे लगा हुआ हूँ, और अभी अभी मेरी नौकरी लगी है। मैं वैसे तो गांव से आया हूँ अभी। कौन से गांव से हो? मैं वहाँ बिहार साइड से हूँ, और दिल्ली नई नई जॉब लगी है मेरी। अच्छा अच्छा, मैं भी वहीं की हूँ वैसे तो। अच्छा जी, आप भी वहीं के हो? सहारनपुर सुना है आपने? हाँ हाँ, उसी के पास में है मेरा भी गांव। अच्छा अच्छा। वो बात छोड़िए, आप ये बताइए भी, जस सर यहीं पे हैं या फिर वो चले गए? नहीं वो तो चले गए हैं, एक्चुअली वो जल्दी गए और बॉस का फोन आया तो जल्दी जल्दी अपना काम, वो फाइल वगैरह पता नहीं क्या कर रहे थे, और फोन भी यहीं छोड़ गए, तो मैंने उठाया नहीं है। मैंने तो सोचा फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऑफिस में जा ही रहा हूँ, तो उनका हाँ आप ऑफिस में फोन दे मैं देना उन्हें। मैं ले जाऊंगा। और और आप कुछ खाना पीना कुछ लेके आओ नहीं नहीं, आप? खाना पीना तो कुछ नहीं, बस ये फाइल आप संभाल के रख लीजिएगा। वो उनकी 1-2 दिन में फ्लाइट है ना, बाहर जाना है उन्होंने। हाँ आपको जी, शायद बताया नहीं हाँ होगा। जी, थोड़ा बहुत ही ऐसी बात तो हुई थी, बट ज्यादा वो नहीं पता मुझे ऐसा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है आज कंफर्मेशन हो जाएगी, आज शाम को बता देंगे वो। और बताइए भाभी जी। बस आप बताओ, कहाँ पे रहते हो यहाँ पे आप? अभी तो नया नया आया हूँ, अभी तो सिर्फ दोस्त है वहाँ पे, उसके घर में रह रहा हूँ। और कोई पीजी वगैरह या होटल वगैरह देख रहा हूँ अपने लिए, अगर मिल जाए। आपके इधर तो है नहीं कोई? होटल तो आपके इधर मिलेगा नहीं ना, पीजी मिलेगी आपको। किसी के घर में स्टे कर लूंगा, अगर कोई रेंट पे रखता हुआ, टॉयलेट वगैरह का बोल रहा हो। चलो मैं जैसे से बात करूंगी, एक हमारे रूम पड़ा तो है नीचे वाला ग्राउंड में, तो अगर वो बोले तो देख लेना, आप रह सकते हो फिर आप। मैं बात कर लूंगी एक बार।
ओके, जैसा आपको यहाँ पे अब कौन कौन आए? मैं तो अकेला ही हूँ जी, बस अभी तो देखते हैं आगे। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए? अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, और अभी देख रहा हूँ अगर जॉब अच्छे से लगी रही तो यहीं पे सेटल होने का इरादा है। सैलरी अच्छी है, 1.5-2 लाख आईटी सेक्टर में अच्छी मिल जाती है यार। अगर दो दो साल में मेरा ठीक हो जाएगा काम, 1-2 महीने में थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाएगा। हाँ ये तो है। यहाँ पे हम भी तो आए थे, हमें यहाँ पे 5-6 साल हो गए हैं और अच्छा काम चल रहा है इनका भी। आपका भी सेटिंग हो ही जाएगी यहाँ पे। हाँ ये बात तो है, दिल्ली दिल वालों की होती है, हम्म, कुछ तो देगी हमें गांव वालों को भी। सही बात है। आप ऐसा करना एक बार यश से बात कर ले, नहीं तो ऐसा करना आप मैं ही पूछ लूंगी उनसे, तो फिर मैं आपको बता दूंगी। हाँ आप ऐसा कीजिए, आप आप ना अपना नंबर अगर दे दो मुझे, ये मेरा है ना? नंबर है, सेंड ले लीजिए। चलो ठीक है, आपका नंबर आ गया ना, तो फिर मैं आपको पूछ के बता दूंगी ना। ठीक है भाभी, तो मैं चलता हूँ, ये ठीक फोन है, में ले हाँ गया फोन उनका। दे देना उन्हें। ये फाइल संभाल के रख लेना ही। ठीक है, आगे आप। हम्म, खाना खा लिया तूने? खा लिया मैंने, मुझे पता था कि आप खा के आएंगे। अच्छा, हम्म, आजकल तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाता है पहले ही। आप तो नहीं बताते, पता तो चली गई। क्या बताऊं, ये छोटी छोटी चीजें। कैसा रहा दिन? ठीक था, अच्छा था, जैसे हमेशा होता है। चलो अच्छी बात है। बताओ, जो तुम बोलती रहती हो ना मुझे, तुम मुझे टाइम नहीं देते, मेरे साथ बातें नहीं करते। आज मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा, और अच्छे। जिस टाइम की तुम बात करती है वो मुझे बता। बैठा हूँ तुम्हारे पास, बोल। बस क्या बात करूं अभी आपसे, अभी आज मेरा मन नहीं है बात करने का। हद है यार, ये क्या बात हुई? हाँ, ऐसे पता चला आपको? अरे ऐसे गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं तो इस चीज के गुस्सा आ रहा है कि पहले तो तुम बोलती रहते हो मेरे साथ बातें नहीं करते, मैं मुझे टाइम नहीं देते, तुम आते हो सो जाते हो खाना खाते हो, मगर आज वो सब चीजों को छोड़ छाड़ कर मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से तुम्हें टाइम देना चाह रहा हूँ, तेरे मेरा मूड नहीं है। फिर ऐसे ही है आपका, तो भी तो मूड का पता नहीं ना चलता। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बताओ आप। मैं तो क्या बताऊं, तुम बताओ ना, क्या किया आज सारा दिन? बस मैं आज तो घर पे ही रही, टीवी देख लिया थोड़ी देर, और अभी फ्री हुई थी काम करके, खाना खुना खा के। मुझे तो लगता था कि आप आज भी आप लेट ही आएंगे। चलो अभी तो 9 ही बजे हैं, अब तो आज टाइम से आ गए। अरे हाँ, आज जल्दी निकल गए बस ऑफिस से। कैसा रहा दिन आज? दिन ठीक रहता है आज, पर थोड़ा काम कम था। अच्छा, हाँ एक बात तो मैं भूल गई, वो लड़का फोन दे गया था आपको? वो सुबह एक मॉर्निंग में लड़का आया था समीर नाम का, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वो एक पेपर फड़ा के गया था, मुझे बाहर ही पड़ा है। देख लिया मैंने, अच्छा, टेबल पे रखा हुआ था तूने। हाँ हाँ वही। तो लड़का तो मुझे ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा वो तो। आ, और वो ना ऐसा है कि मैं एक बात बोलूं आपसे। हम्म। वो लड़का बोल रहा था कि मुझे रूम चाहिए ना, तो मुझसे पूछ रहा था कि भाभी कोई ऐसा यहाँ पे होटल वगैरह जा रूम होगा तो, है ना, पीजी वगैरह है? तो मैंने उसे बोला कि पीजी तो नहीं है यहाँ पे। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर हम नीचे वाला जो रूम है ना, एक खाली पड़ा है हमारा, तो हम तो नीचे जाते नहीं, ऊपर ही रहते हैं ना, तो एक ही खाली हुआ था पिछले मंथ में, तो अभी वो रेंट पे मैंने चढ़ाया नहीं है, तो मैं बोल रही थी कि क्यों ना उसे दे दूं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हम्म, उसने मुझे तो नहीं बोला रहने के लिए, शायद वो सोच रहा होगा कि सर को क्या बोलूं मैं। हाँ अभी तो फिर मैंने उसे बोला था कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। तो जहाँ पे वो अभी रह रहा है ना, वो मेरे गांव का ही है, उधर का ही है ना, तो जहाँ पे वो रह रहा है वो तो मुझे पूछ रहा था कि भाभी कोई रूम है, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे गांव का है, चलो भाई फिर तो कर देते हैं ना, तो फिर मैंने बोला कि मैं जैसे बात करके फिर आपको बता दूंगी ना। अरे मेरी जान, जैसे तुम्हें अच्छा लगता ना वैसे कर ले, क्योंकि मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ।
चलो ठीक है, फिर मैं उसे कल बोल देती हूँ ना। तो वो बोल रहा था कि जहाँ पे रह रहा है तो वो थोड़ा तंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है ना। अच्छा, मैंने ना तुम्हें यार एक बात बतानी थी। बोलिए। अम, वो ना मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ पे? यूएसए में जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी लेके जाओगे क्या साथ में? अरे नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कंपनी का ट्रिप है, तो कुछ मीटिंग्स भी हैं हम्म। और कंपनी ही भेज रही है, तो बस यही बताने वाला था मैं। मैं भी जाना चाहती थी वहां पे आपके साथ। हाँ चलेंगे ना, जब भी हम दोबारा चलेंगे कभी तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। और हाँ, पक्का ना? प्रॉमिस यार, सच में तुम्हें बहुत मिस करूंगा मैं वहाँ पे, मैं भी। क्योंकि अगर तुम साथ होती तो और भी मजा आता, पर क्या करूँ, कंपनी का काम है। अच्छा, जो वो कार्ड देके गया था वो उसी का था पेपर वो? हाँ, वो डॉक्टर। तभी वो बोल रहा था कि वे कोई पेपर है कोई सर का। मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, कितने दिन लगा के आओगे आप? अभी तो 2 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, तो टाइम का आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि वीज़ा तो 6 मंथ का मिला है हमें। ठीक है। ठीक है, तुम अकेली रह लोगी ना? हाँ चलो। ओ यार, 2 मंथ हो गए, अभी तक वो आए ही नहीं है। नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, अकेली का मन भी नहीं लग रहा। ऐसे करती हूँ, उस लड़के को फोन करती हूँ, समीर को। हेलो। हेलो समीर। आपने मुझे फोन किया था? हाँ समीर बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो मैंने ना एसी है ना मेरे रूम का, अच्छा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। आप एक बार देखोगे प्लीज? हाँ कोई बात नहीं, देख लेता हूँ। क्योंकि और किसी का तो नंबर मेरे पास है नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया कि चलो मैं उसे फोन कर दूं। तो ये भी पता नहीं कब आएंगे। हाँ मैंने की थी उनसे बात, सर से बोल रहे थे कि लगेगा टाइम। क्या हुआ एसी को? पता नहीं, चल नहीं रहा। एसी तो ठीक लग रहा है आपका। वैसे मुझे लगता है अगर अंदर से दिक्कत है तो फिर एक बार आप चेक कर लो ना। मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा। वैसे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है रिमोट से। ये क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं समीर, वैसे आपने मुझे बहुत अच्छे लगते। भाभी जी, ये क्या कह रहे हो? आप मुझे अच्छे लग रहे हो? बात तो सुनो मेरी, मैं ऐसी कोई बात थोड़ी कर रही हूँ। और क्या कह रहे हो फिर? आप मुझे अच्छे लग रहे हो तो एसी का ये बहाना था? नहीं नहीं, एसी तो सच में खराब है, झूठ नहीं बोल रही मैं। वो मैं कैसे बताऊं आपको? मेरी बात सुनिए, अगर आप ये मजाक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा मजाक नहीं, बिल्कुल आप पसंद नहीं। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो सिर्फ पता क्या है, अकेली थी, 2 मंथ हो गए, वो अभी तक आए नहीं है। तो आपने कमरा भी बंद कर दिया, और तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अगर सर नहीं आए 2 मंथ से? वो मेरा मन नहीं लग रहा था, अकेली थी ना घर में, 2 महीने हो गए हैं ना, तो उनका फोन लग रहा है, इसीलिए मैंने पता तो नहीं आप वो। ना फिर से फोन करके देखो ना, क्या पता लग जाए। नहीं, उनका फोन मैंने 2 बार देखा है, स्विच ऑफ आ रहा है। अभी मैं आपको लगा के दे देती हूँ। तो फिर रहने दो ना, क्यों लगाना है पागल। तुम्हें पता है, जब से मैं इस घर से गया हूँ ना, तुम्हारे ही सपने देख रहा था। अच्छा, फिर ये नाटक जो वैसे ही कर रहे थे। और क्या। हम्म। मैं तो बहुत बोर हो रही थी, तो सोचा आपको फोन कर लूं। बोर हो रही थी तो आपके पास मेरा नंबर था, आपने फोन नहीं किया मुझे। अरे मेरा तो दिल रोज करता था, मैं तो फोन उठाता था और तुम्हारी डीपी देखता रहता चल था झूठ। पर डर भी लगता था कि तुम मेरे साथ कुछ करोगी या फिर नहीं। नहीं, जब जब से आपको देखा था ना, तो मेरा मन तो कर रहा था कि आपको बोल दूं। तो फिर
कर लेते हैं ना कुछ ना कुछ। और बताओ आपका काम कैसे चल रहा है? काम तो मेरा अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारे पति की याद आती है या फिर नहीं? क्या बताऊं यार, आपको भी पता ही होगा थोड़ा बहुत तो। चलो, वो तो प्यार तो वो करते ही नहीं है मुझसे। अरे प्यार तो करने के लिए मैं हूं ना जाने मन। अब तुम्हें तुम्हारे पति की क्या जरूरत? सच बताऊं तो दिल्ली में आया हूँ, अकेला रहता हूँ, मुझे भी तो चाहिए कोई सच मेरा बताऊं दिल तो लगाने वाला। बताऊं तो वो मुझसे प्यार करते ही नहीं है। तो छोड़ो ना यार, क्यों फालतू बातें करनी। 6 महीने के लिए गया है ना वो। 6 महीने के लिए तो गए हैं, कम से कम बंदा फोन तो कर सकता है ना। अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया। अरे फोन आए ना आए, मैं हूं ना। तो फिर ऐसा करो ना, उससे बुला लेते हैं, फोन कर दो उसे। नहीं नहीं, रहने दो। नहीं, अभी उसका नंबर तो नहीं लग रहा, रहने दो। क्या करना तो है? फिर मैं हूं ना, खाम का उसे बोल रही हो। मैंने तो उनसे पूछ भी लिया था कि क्या? जहाँ पे आप रहते हो ना, तो मैंने उन्हें बताया और पूछा कि क्यों ना हम अब घर पे रख लें उन्हें। तो फिर घर पे रखने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा करो, जब तक वो आते नहीं, यहीं पे हनीमून मना लेते हैं, तुम और मैं। तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? नहीं, आप तो बहुत अच्छे लगते हो मुझे, इसलिए तो मैंने आपको बुला लिया। मेरा मन बहुत कर रहा था कि क्या करूं अकेली इस घर में। कभी कभी तो बड़ा डर लगता है, नींद नहीं आती रात को। अगर नींद नहीं आती तो मुझे बुला लिया करो। वैसे अगर मैं तुम्हारे साथ आ गया तो सोने तो मैं भी नहीं तुम्हें दूंगा। अच्छा। और क्या, रात भर जगा कर रखा करूंगा। हम्म। तुम जागना चाहती हो या फिर अकेले सोना चाहती हो? नहीं, सोओगे तो आपके साथ ही मैं। उसका क्या पता है कब आना है उसने। अरे तुम मेरी बात नहीं समझी। हम्म। मेरा प्यार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या तुम मेरा प्यार करने का तरीका ऐसे कोई? वो तो मुझे पता ही चल गया, मैंने देख ही लिया था आपको। तो फिर बातों में टाइम क्यों वेस्ट करना? जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करते हैं। इस फोन को फ्लाइट मोड पे लगा लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें प्यार करता रहूं और तुम्हारे किसी हस्बैंड बसबैंड का फोन आ जाए। ऐसा नहीं है, अभी नहीं उसका आता फोन। तो फिर ठीक है, आए ना आए, वो वहां पे काम कर रहा है और मैं यहाँ पे उसकी बीवी को खुश कर रहा हूँ। आ गए आप? हाँ, क्यों? आप तो बोल रहे थे कि 4 मंथ बाद आएंगे। अच्छा, अगर पहले आ गया तो कोई गलती कर ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी बस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम चाहती ही नहीं थी। आप ऐसी फालतू बातें क्यों करते हो आप? मैं फालतू बातें करता हूँ? हम्म। क्या बात है। मैंने पता है कितना मिस किया आपको। फोन देख लो मेरा, चेक करो फोन, कितने फोन किए मैंने आपको। हाँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है मुझे कि तूने मुझे कितना मिस किया। क्या पूछ रही हो कि आप आ गए? फालतू की बातें क्यों सोचते हो? आप मुझे बोलते थे ना ऐसा बोलती हो तू, ऐसा बोलती है। अभी यही बात तो तू आप सोचने लगे। पता चलता है ना, जब कोई फालतू की बातें करता है तो सामने से कितना गुस्सा आता है। आप क्या कहना क्या चाहते हो? मैंने तो क्या कहना है। तो फिर घुमाकर बात मत किया करो, मैंने पहले भी आपको बोला है। जो बात होती है ना, बता दिया करो। अच्छा, तो तुम भी कुछ बता दो मुझे। क्या बताऊं? ये 4 महीने कैसे गुजारे तूने बस क्या बिना ही मेरे? बताऊं आपको मैं। इतने फोन किए, इतना मिस किया कि अकेले को टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। घर में भी नहीं गई मैं मम्मी के पास। सही है। आप मम्मी, बोल रहे थे कि जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। मम्मी, मुझे पता है मैंने ये टाइम कितना मुश्किल से निकाला है। मम्मी को यहीं पे बुला लेती तुम। बस मैंने बुलाया ही नहीं, फिर मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, अब निकालना पड़ेगा टाइम। तो आप बोल रहे थे कि 4 मंथ बाद आ जाएंगे, अगर हो सके तो 5 तक भी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा हुआ ना कि 4 महीने में बाहर लगा कर आया हूँ,
क्योंकि फिर 4 महीने तुम्हारा और मेरा झगड़ा नहीं हुआ। वो तो है। तुम्हारे 4 महीने बड़ी शांति से निकले। नहीं, आज नहीं लड़ने का मूड लग रहा है मुझे। जो हाँ, 4 महीने का गुस्सा है ना, सारा आज ही निकाल दोगे। सोच तो कुछ ऐसे ही रहा था मैं कि निकाल दूं, पर फिर क्या करूं अब, छोड़ो ना। एक बात बताऊं, बोलो। कल मुझे ना एक दोस्त की कॉल आई थी। अच्छा। वो कह रहा था मुझे कि मेरी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार इसके बारे में मुझे क्या पता हो सकता है, तुम्हारी वाइफ है, उसका अफेयर है, तुम देखो ना, मैं क्या बताऊं उसमें। फिर तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसको क्या बताना चाहिए था, बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था। हाँ, करनी तो चाहिए थी आपको बात। क्या बात करता मैं। आपने बोल देना था ना कि घर से निकाल देते, छोड़ देते। ये सही है ना, अच्छा फैसला रहेगा ये। अब मैं उसको कॉल करके बताऊंगा कि तू ऐसा कर। हाँ, सही बात है, यही करना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए एक, तूने तो पूछा ही नहीं। अभी आपने बात ही बहुत बहुत सी कर ली, पता नहीं। मेरे तो एक बात थी दिमाग में, वो भी भूल गई। हाँ, ऐसा बताओ मुझे कि आप मेरे लिए क्या लेके आए। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया। क्यों? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया हूँ, जो ये देखो तुम्हें पसंद आएगा। आई एम डैम श्योर। ये कैसे हुआ? तुम्हारी और समीर की वीडियो है ना, तुम्हें क्या लगा कि मेरा पति तो विदेश चला गया है और बाद में मैं किसी के साथ भी ऐसे रंगरलियां मनाती रहूंगी। मैंने हिडन कैमरा लगाया था रूम में और तुम्हारी वीडियो। अब तूने सही कहा था कि उसको घर से निकाल देना चाहिए। निकल जा मेरे घर से। मुझे माफ कर दो यश, मुझे माफ कर दो प्लीज यश, मुझे माफ कर दो ये सब माफिया ना तुम यश, मुझे माफ कर दो प्लीज यश। डिवोर्स के बाद मांगना। समीर, समीर, क्या समीर यार, समीर, तुम्हें मैंने पीजी का पता क्या बता दी, तू सीधा इधर आ गई। तुम्हें बोला तो था समीर, हमारी। समीर मेरी बात सुनो प्लीज। क्या हो गया? वो हमारे बारे में ना मेरे पति को पता चल गया। क्या? हाँ ऐसे कैसे पता चल गया? यार, चलो अच्छा ही हो से पता चल गया अभी। क्या अच्छा हुआ? क्यों, क्या हुआ? ऐसे कैसे पता चल गया? यार, क्या बोल रहे हैं वो? यार और उसे तू यहाँ पे? मुझे आना पड़ा, उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर ऐसा करना, अपने घर पे चली जा। मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? क्या वो वादे सब झूठा था, सब कुछ? क्या वादा झूठा? और मेरी बात सुन ले, तू शादीशुदा है और मेरी शादी होने वाली है, और मेरी समीर, ऐसा मंगेतर तो भी है, नहीं कर सकता मेरे साथ। और मेरी मंगेतर भी है। अभी तुम्हें सब कुछ दिखने लगा? अच्छा, तुम्हें अपना पति नहीं दिखा जब मेरे साथ प्यार करती थी? और शुरुआत तूने की थी, मैंने नहीं की। अच्छा, तुम्हारा हाथ है नहीं था बीच में? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ दिया और मेरा तो सिर्फ मन परचावा था। क्या? चल निकल यहाँ से। कि इतना झूठ बोल रहे तुम? मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। क्या करूं अब मैं? हाँ जी दोस्तों, जो गलती इसने की कहीं आप तो नहीं कर रहे। कैसे लग रही है हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से शहर और कौन से गांव से देख रहे हैं। धन्यवाद।